सर्वेभ्यो नमो नमः। जीनियस एकेडमी 2.0 में आप सभी छात्रों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि मैं इसके पहले कक्षा में कवि कुलगुरु कालिदास पाठ का पहला पैरा पढ़ा चुका हूं। आज मैं कवि कुलगुरु कालिदास पाठ का दूसरा पैरा पढ़ाने जा रहा हूं। तो सबसे पहले छात्रों, आप सभी लोग कॉपी कलम लेकर बैठिए, क्योंकि जो भी यहाँ लाइन टू लाइन पढ़ाया जाएगा कॉपी पर अपना नोट्स बनाते चलिए। यह आपके परीक्षा में बहुत ही काम के उपयोगी होगा। तो छात्रों, सबसे पहले हम सब गद्यांश को पढ़ लेते हैं। वाग्देवता भरणभूतस्य प्रथितयशसः कालिदासस्य जन्म कस्मिन् प्रदेशे काले कुले चाभवत् किंचासीत् तत् जन्मवृत्तम् इति सर्वमधुनापि विवादकोटिं नातिक्रामति। इतर कवय इव कालिदासः आत्मज्ञापने स्वकृतिषु प्रायः धृतमौन एवास्ति। अन्ये अपि कवयः तत्नाम संकीर्तन मात्रादेव स्वीयां वाचं धन्यां मत्वा मौनम् अवलम्बन्ते। तथापि अन्तर्बहिर्साक्ष्यमनुसृत्य समीक्षकाः कविपरिचयं यावच्छक्यं प्रस्तुवन्ति। तो छात्रों, एक एक शब्दों का यहाँ पर हिंदी अनुवाद बताया जाएगा, ध्यान से देखिए। वाग देवता भरणभूतस्य, वाग माने वाणी की, वाग माने वाणी की, देवता माने देवी के आभरण भूत से माने आभूषण स्वरूप। ऐसा वाणी की देवी, वाणी की देवी सरस्वती के आभूषण स्वरूप। प्रथित, प्रथित माने प्रसिद्ध, यशस माने यश वाले, कालिदास से माने कालिदास का, जन्म माने जन्म, कस्मिन माने किस, प्रदेशे माने प्रदेश में, काले माने समय में, कुले माने परिवार या कुल में, च माने और, अभवत माने हुआ था, किंच माने क्या, आसीत माने था, तत् माने उनके, जन्म माने जन्म का, वृत्तम माने वृतांत, इति माने ऐसा, सर्वम माने सभी या सब कुछ, अधुना अब माने इस समय भी या अब भी, विवाद कोटि माने विवाद की कोटि से, न अतिक्रांत माने मेल नहीं खाता है, या तो विवाद की कोटि से परे नहीं, अर्थात विवाद की कोटि का विषय बना हुआ है। जैसा कि महाकवि कालिदास के विषय में उनका जीवन वृत्तांत यानी काल और समय आज भी निश्चित नहीं है। तो वाग देवता भरणभूतस्य यानी वाणी की देवी सरस्वती के आभरण स्वरूप, प्रथित माने प्रसिद्ध है, यश माने यश वाले, कालिदास से माने कालिदास का, जन्म माने जन्म, कस्मिन माने किस, प्रदेशे माने प्रदेश में, काले माने समय में या काल में, कुले माने परिवार या कुल में, च माने और, अभवत माने हुआ था, किंच माने क्या, आसित माने था, किम च, यहाँ जब हम विच्छेद करेंगे तो किम और च हो जाएगा। इस प्रकार से छात्रों देखिए, जब भी हम किंचासित, इस किंचासित का विच्छेद करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा, इस प्रकार से हो जाएगा किम, और यहाँ पे च, और इसके बाद आसित, यह जब मिला लेंगे हम तीनों तो किंचासित हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार से, किम माने क्या, च माने और, आसित माने था, तत् माने उनका, जन्म माने जीवन का या जन्म का, वृत्तम माने वृत्तांत, इति माने यह, सर्वम माने सभी, विवाद कोटि माने विवाद, अधुना माने इस समय भी, विवाद कोटि माने विवाद की कोटि का, न अतिक्रांत विषय बना हुआ है या मेल नहीं खाता है। तो वाणी की देवी सरस्वती के आभूषण स्वरूप, आभूषण के समान, जो कालिदास सरस्वती जो वाणी की देवी हैं, ऐसे वाणी की देवी सरस्वती के आभूषण स्वरूप या आभूषण के समान प्रथित प्रसिद्ध यश वाले कालिदास का जन्म किस प्रदेश में, किस समय में और किस परिवार में हुआ था, उनके जीवन का वृत्तांत क्या था, यह सब इस समय भी विवाद का विषय बना हुआ है। माने जैसा कि कालिदास के विषय में आज भी कोई उनका जन्म और स्थान निश्चित नहीं किया गया है। इतनी बात।
समझ में आ गई होगी। तो अगला, इतर कवय इव कालिदास। इतर माने अन्य, इतर माने अन्य या दूसरा, कवय माने कवियों के, इव माने तरह या समान, कालिदास माने कालिदास ने, आत्मज्ञापने माने अपने विषय में, आत्म माने अपने, ज्ञापने माने विषय में, स्वकृतिषु, स्व माने अपने, कृतिषु माने रचनाओं में, कृतिषु में सप्तमी विभक्ति का बहुवचन का प्रयोग हो गया है। तो स्व माने अपने, कृतिषु माने रचनाओं में, प्रायः, प्रायः माने प्रायः, धृत माने धारण, मौनम माने मौन, एव माने ही, अस्ति माने हैं, यानी मौन को धारण किए हुए हैं। तो देखिए, इतर माने अन्य या दूसरे, कवि माने कवियों के, यु माने तरह, कालिदास माने कालिदास ने, आत्मज्ञापने माने अपने विषय में, स्वकृतिष माने अपने रचनाओं में, प्रायः, धृत, मौन, एव, अस्ति माने मौन ही धारण किए हैं। इस प्रकार से पूरा इसका हिंदी अनुवाद इस प्रकार बोला जाएगा, अन्य कवियों की तरह या दूसरे कवियों की तरह, जैसा कालिदास के अलावा बहुत से संस्कृत, ऐसे संस्कृत के कवि हैं जिनका जन्म स्थान तो निश्चित है, लेकिन यहाँ पर कालिदास अपने विषय में, आत्मज्ञापने अपने विषय में, स्वकृतिषु अपनी रचनाओं में, प्रायः धृत, मौन एवं माने मौन को धारण किए हैं। तो देखिए एक बार और, अन्य कवियों की तरह कालिदास ने अपने विषय में स्व अपनी रचनाओं में प्रायः मौन ही धारण किए हैं। तो अन्य अपि कवयः, यहाँ स का विसर्ग हो जाएगा, कवयः तत् नाम संकीर्तन मात्रा देव और स्वीयाम वाचम धन्याम मत्वा मौनम अवलंबन्ते। तो अन्य, अन्य माने दूसरे, अपि माने भी, कवयः माने कवियों ने, कवि कवयः कवय, कवि 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 कवयः, जब भी कवि इकारांत का शब्द रूप पढ़ेंगे तो कवि है, कवि कवयः, यह प्रथमा विभक्ति का कवयः है, बहुवचन हो जाएगा, यानी कवियों ने, तत् माने उनके अर्थात कालिदास के, नाम संकीर्तन मात्रा देव। ठीक, तो नाम, केवल नाम मात्र लेने से ही या उनके भजन को कर लेने से ही, केवल उनका नाम स्मरण मात्र करने से ही, कवयः है तत् नाम, तत् माने उनके, नाम संकीर्तन मात्रा देव माने ऐसे कालिदास का स्मरण करने मात्र से ही, स्वीयाम माने अपनी, वाचम माने वाणी को, धन्याम माने धन्य, मत्वा माने मान करके, मत्वा में अक्त्व प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, मौनम माने मौन को, अवलंबन्ते माने धारण कर लेते हैं या मौन हो जाते हैं। ठीक है छात्रों, तो फिर एक बार देखिए, अन्यः अपि कवयः तत् नाम संकीर्तन मात्रा देव। तो अन्य या दूसरे कवियों ने ऐसे कालिदास के केवल स्मरण, उनके नाम का स्मरण करने मात्र से ही अपनी वाणी को धन्य मान करके और मौन हो जाते हैं या मौन को धारण कर लेते हैं। तथापि अंतर्बहि साक्ष्यम अनुसृत्य समीक्षकाः कविः परिचयम यावत् शक्यम प्रस्तुवन्ति। तथापि माने तब भी, अंतः माने आंतरिक, बहि माने बाह्य, साक्ष्य माने साक्ष्यों के, जो भी प्रमाण मिला, जो भी साक्ष्य मिला, ऐसे आंतरिक और बाह्य साक्ष्यों का अनुसृत्य माने अनुसरण करके या उसके अनुसार, समीक्षका माने समीक्षक या विद्वान लोग, कवि परिचय माने ऐसे कालिदास के कवि के परिचय को, यावत शक्यम यानी यावत सक्यम, जैसा उचित रूप से हो सका है ऐसा, प्रस्तुवंत माने प्रस्तुत किए हैं। देखिए एक बार फिर से, तथापि, तथापि माने तब भी या फिर भी, अंतः माने आंतरिक, बहि माने बाह्य, साक्ष्य माने साक्ष्यों का, अनुसृत्य माने अनुसरण करके, समीक्षका माने विद्वान लोग या समीक्षक लोग, कवि माने कवि के, परिचय माने परिचय को, यावत सक्यम, जब भी इसका विच्छेद करेंगे तो यावत सक्यम हो जाएगा। तो यावत उचित रूप से जैसा हो सका ऐसा प्रस्तुत माने प्रस्तुत किए हैं। तब भी आंतरिक और बाह्य साक्ष्यों के अनुसार या समीक्षका माने विद्वान ऐसे कवि के परिचय को उचित रूप से प्रस्तुत किया है। एक बार, दो बार, तीन बार शब्दों का उच्चारण करके इसलिए पढ़ा देता हूँ छात्रों, ताकि आप लोग को विधिवत शब्दों का ज्ञान हो जाए, ताकि कभी कभी परीक्षा में क्या होता है ना, ऐसा शब्दों को विकल्प के रूप में प्रश्न पूछ लेता है,
जैसा विकल्प 20 आपका 10 कक्षा 10 के बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है, तो विकल्प में कभी कभी शब्दों का भी अर्थ पूछ लेता है, इसलिए अपना नोट्स बनाए रहेंगे। एक एक शब्दों का जो यहाँ पे अर्थ या अनुवाद बताया जा रहा है उसका अपने कॉपी में लिख करके उसको बढ़िया से अच्छे से तैयार कर लेंगे। तो एक बार फिर से देखिए, वाग देवता भरण भूतस्य प्रथित यशसः कालिदासस्य जन्म कस्मिन् प्रदेशे काले कुले च अभवत् किंच आसीत् तत् जन्म वृत्तम् इति सर्वम् अधुना विवाद कोटिम नातिक्रामत्। इतर कवयः इव कालिदासः आत्मज्ञापने स्वकृतिषु प्रायः धृत मौन एव अस्ति। अन्ये अपि कवयः तत् नाम संकीर्तन मात्रादेव स्वीयां वाचं धन्यां मत्वा मौनम अवलंबन्ते। तथापि अंतर्बहिर्साक्ष्यम् अनुसृत्य समीक्षकाः कवि परिचयं यावत् शक्यं प्रस्तुवन्ति। वाणी की देवी सरस्वती के आभूषण स्वरूप प्रसिद्ध यश वाले कालिदास का जन्म किस प्रदेश में, किस समय में और किस परिवार में हुआ था, उनके जीवन का वृत्तांत क्या था, यह सब इस समय भी विवाद का विषय बना हुआ है। अन्य कवियों ने, यहाँ देखिए, अन्य कवियों की तरह कालिदास अपने विषय में प्रायः मौन ही धारण किए हैं। अन्य कवियों ने उन कालिदास का नाम मात्र स्मरण करने से ही अपनी वाणी को धन्य मान करके मौन धारण कर लेते हैं या मौन हो जाते हैं। तब भी आंतरिक और बाह्य साक्ष्यों के अनुसार विद्वान लोग ऐसे कवि कालिदास जैसे कवि का परिचय उचित रूप से प्रस्तुत करते हैं। ठीक है दोस्तों, या ठीक है छात्रों, जैसा कि यह मेरे द्वारा पढ़ाया गया पहला पैरा तो इसके पहले पढ़ाया गया था, आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा और उसका अर्थ भली भांति आप जान गए होंगे। और यह दूसरा पैरा यहाँ पर पढ़ा दिया गया। तो आज के लिए इतना ही, मैं अगले वीडियो में फिर से मिलूँगा और तब तक के लिए नमो नमः।